चलिए विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश की युवाओं के लिए खुशखबरी है कह सकते हैं, या क्या है, आप जो भी सोचिएगा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। हम आपको बताने वाले हैं दैनिक भास्कर का, देख पा रहे हैं आप, दैनिक भास्कर भोपाल का 24/12/2024 का रिपोर्ट है। तो आज तो आपको पता है 26 हो चुका है, तो 24 तारीख का ये रिपोर्ट है, हम आपको बताते हैं भोपाल का है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा है कि क्या दिख रहा है, यूपीपीएससी की तरह बनाया जाएगा प्रदेश में भर्ती का कैलेंडर CS। ठीक है, मतलब यूपीपीएससी होता है जो भारत का सबसे बड़ा संघीय लोक सेवा आयोग के नाम से परिचित है। उसी प्रकार स्टेट या राज्यों में भी होता है लोक सेवा आयोग। तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है। तो लोक सेवा आयोग कहता है कि हम यूपीपीएससी की तरह क्या बनाएंगे, भर्ती का कैलेंडर। अभी अभी बवाल हुआ है ना, जैसे बीपीएससी का बवाल हो रहा है बिहार में, उसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश में प्रोटेस्ट हुआ था अभी 4 दिन, 18, 19, 20 तक। उसके बाद वापस लिया गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या छपा है न्यूज में। भोपाल, प्रदेश में खाली पदों पर भर्ती को लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार में जो मुख्य सचिव हैं वो अनुराग जैन हैं, ने सभी विभागों को यूपीपीएससी की तरह भर्ती कैलेंडर बनाने को कहा। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, कोई गड़बड़ी होनी चाहिए, सिस्टमेटिक कैलेंडर होनी चाहिए, एक साल में पूरा कंप्लीट होनी चाहिए, कहने का मतलब ये। ठीक है, मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया का शेड्यूल इस तरह बनाया जाए कि 1 साल के भीतर ही चयनित आवेदक को नियुक्ति पत्र मिल जानी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है 1 साल कम से कम आपको 12 महीने का समय लगनी चाहिए पेपर देने से लेकर ज्वाइनिंग लेने तक। उनका कहना अनुराग जैन जी का। अब देखना होगा, यूपीपीएससी बिल्कुल यही क्लियर करता है, वो सिस्टमेटिक 1 साल में पूरा सिलेक्शन करके नियुक्ति पत्र दे देता है। लेकिन मध्य प्रदेश साल लग 2019 का अभी तक पेंडिंग डला है, ध्यान रखें विद्यार्थियों। चलिए, तो उसी के खिलाफ तो आंदोलन चल रहे थे। भर्ती निकालने से लेकर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हर हाल में साल भर में पूरी हो जाए, ऐसी तैयारी करने के बाद ही विभागों को आगे बढ़ाना चाहिए। सोमवार को मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी को लेकर बैठक की। अब देखना होगा इस बार कितना पद आते हैं, या मुख्य सचिव अनुराग जैन जी जो कहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। अगर आप मध्य प्रदेश के युवा हैं और MPS तैयारी कर रहे हैं तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, और आप क्या इच्छा रखते थे सरकार से, क्या आपकी मंशा पूरी हो गई आपको प्रोटेस्ट करने से। तो सोमवार, हाँ, यहाँ बैठक हो गया। रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी को लेकर बैठक की गई। CS ने हर विभाग से खाली पदों की अपडेट जानकारी के साथ ही उन्हें भरने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर चर्चा किया। अब देखना होगा मध्य प्रदेश सरकार का रवैया क्या होता है। जैसे आपको पता है वर्तमान में प्रोटेस्ट के कारण 4 दिन तक विद्यार्थियों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद ज़बरदस्ती प्रोटेस्ट बंद हुआ और आश्वासन देकर लोगों को, विद्यार्थियों को वापस बुलाया गया। देखना होगा कि यह आश्वासन सही है या गलत था। और अगर आप MPSC के विद्यार्थी हैं या मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं तो आपकी सरकार से क्या मांग है। बेरोजगार बनना चाहते हैं, रोजगार की मांग करते हैं, और रोजगार अगर आ रहा है, अगर भर्ती आ रही है, अच्छे पद दीजिए। मतलब पदों की संख्या, जैसे आपको पता है MPSC का प्रोटेस्ट का मतलब वहाँ कारण था 2019 कॉपियाँ नहीं दिखाई जा रही। ठीक है, 1900 कॉपी कहाँ दिखाया गया है कि नहीं, 19 से मेन कॉपी नहीं दिखाया गया। पदों को बिल्कुल 200-250 कर देता है और 5-5 लाख फॉर्म डालते हैं। अब बताओ इतने में कहाँ विद्यार्थी कॉम्पिटिशन करे, कितना करेगा, है कि नहीं। और OBC का अभी तक केस पेंडिंग है। तो हम सर्वोच्च न्यायालय जी से अनुरोध करते हैं कि आप इन बच्चों के साथ अच्छा ही करेंगे तो आप जल्द से जल्द फैसला लेने का प्रयास करेंगे जिससे इन विद्यार्थियों को कोई नुकसान ना हो। तो 2019 से कॉपियाँ दिखाने की मांग हो रही थी और पदों को 700 प्लस किया जाए। अभी आने वाले 2025 नोटिफिकेशन है, और शेड्यूल बिल्कुल सिस्टमेटिक हो, 1 साल में पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। ऐसे अनेक भर्ती मांग को लेकर विद्यार्थियों ने 18 दिसंबर 2024 से शुरुआत किया था आपका, और हमने वीडियो बनाए, ध्यान रखें। जैसे अरविंद सर थे और अन्य टीचरों ने भी ये बहुत सहयोग किया इस आंदोलन में, और हमारे जाबाज भाई विद्यार्थी लोगों ने भी सहयोग किया, जिस कारण से सफल रहा कह सकते हैं। बट अभी असफल नहीं कह सकते, जब तक भर्ती नोटिफिकेशन में जो कहा गया था 700 प्लस पद नहीं आ जाते, हम नहीं मान सकते कि
आश्वासन था या बिल्कुल बच्चों को लॉलीपॉप दिखाया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस प्रकार की जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। हम आपके निरंतर जानकारी के साथ अगली बार फिर आएंगे। चलिए, अगर आप नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लगा हो जानकारी, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर विद्यार्थियों, हम आपके सहयोग की आकांक्षा रखते हैं। चलिए।